एक मिस्त्री से मेरी बात हुई, जब हमारे यहाँ ठाकुर जी विराज रहे थे, तो मैंने कहा कि कितनी सुंदर मूर्ति तुम बना लेते हो, कैसे बनाते हो तुम? ऐसे लगते हैं जैसे ठाकुर जी सामने प्रत्यक्ष बैठे। कहा महाराज हम मूर्ति थोड़ी बनाते हैं। बोले तब? का मूर्ति तो पत्थर के अंदर में विराजमान रहती है। तो बोले फिर? कहा हम तो आस पास का जो लगा हुआ पत्थर रहता है उसे हटा देते हैं। आसपास जो पत्थर लगा हुआ है उसको हम हटा देते हैं, मूर्ति तो अंदर में अपने आप बनी हुई रहती है, उसको हम नहीं बनाते, वो तो अपने आप अंदर। देख एक कितना अच्छा भाव है कि हम तो आसपास का आवरण हटा देते हैं, मूर्ति तो अंदर बैठी हुई है, उससे कोई क्या बनाएगा। तो बड़ी अद्भुत दिव्य बात है। सौंदर्यता तो आपकी आंखों में आती है। जगन्नाथ जी महाराज की मूर्ति का जब सृजन हो रहा था, शर्त थी कि बीच में मत देखना, पर वो देख ली तो हाथ नहीं बन पाए, तो वैसी की वैसी रह गए ठाकुर जी। कितनी बड़ी बड़ी आंखें, अगर कोई जानता ना हो अकेले में जगन्नाथ जी को देख ले तो हो सकता है भयभीत भी हो जाए, लेकिन आप अगर जगन्नाथ जी की मूर्ति को देखते तो कैसा लगता है? कितना भाव जगता है, कितने प्यारे लगते हैं, कितना अद्भुत श्रृंगार लगता है। इसलिए भावना के अंदर ठाकुर जी को बैठाओ और फिर उनका दर्शन करो, तो आपको बड़े दिव्य उनका दर्शन होगा। कभी कभी आपकी मूर्ति मुस्कुराती हुई लगेगी, कभी कभी आपकी मूर्ति रूठी हुई लगेगी, तो कभी कभी आपको, हाँ, एक बड़ी प्यारी बेटी है अमेरिका में, उसका नाम अश्विनी लता है। उसके माता पिता तो फिजी के, ठाकुर जी लेके चलती है। निष्ठा कुछ चीजों की मुश्किल से 22-23 वर्ष की बढ़ती, अमेरिका की मिलिट्री में रही, अभी निकल गई। ठाकुर जी को साथ में लेकर के चलती है। और मैं उसका गुरु, मैं बैठा हुआ था तो आंख रो रही थी, तो हमने कहा क्या हुआ? कहा आज इसने बहुत परेशान किया है। हमने कहा क्या परेशान किया? कहा बार बार उचक जा रहा, कल भी इसी रास्ते से इसी गाड़ी में मैं लाई थी, एक बार भी उचका नहीं, खिसका नहीं, और आज कम से कम 4 बार गाड़ी रोकनी पड़ी एक साइड में ले जाकर इसको ठीक से बैठाने के लिए। पता नहीं कैसा इसको सिंहासन। बोले फिर मैं लौटी, पीछे गई और पुराना, मैंने सोचा नया सिंहासन है इसमें ले जाऊं, इसको पसंद नहीं था नया, यानी वो हमारे पुराने वाले में सुविधा, उसी सिंहासन को लो, और उसी सिंहासन को लेना पड़ा। और ठाकुर जी उसमें भावना की बात है। उस बच्चे ने अपने रिकॉर्ड में, गाड़ी में वो डालते हैं ना क्या, डायरेक्शन, तो इंग्लिश में बोलता है, और उसको हिंदी से इतना प्रेम है कि उसने डायरेक्शन को भी कन्वर्ट कर रखा है हिंदी में। हमको बड़ा अच्छा लगा। उसके साथ में बैठ करके कहीं गए तो उसके, अब थोड़ी देर में आप राइट दाएं और मुड़ी, बाईं और मुड़ी, आप वो कुछ भी कर सकते हो आप। ये भी एक निष्ठा होती है। हम अपने देश में रह करके अपनी देश की भाषा से प्रेम नहीं करते, और वो विदेश की जन्मी हुई बेटी अपनी भाषा से इतना प्रेम। हमने कहा तुम इंग्लिश भूल नहीं जाओगी? कहा इंग्लिश तो यहाँ की हवा में है, ये तो अपने आप याद रहेगी, हमें तो अपनी हिंदी याद रखनी है, संस्कृत याद रखनी है, अंग्रेजी को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो समाज में चल रही है, अपने आप जितनी जरूरत की चीजें है आपको आ जाएगी। साउथ इंडिया के रिक्शा चलाने वाले भी कह देते 5 रुपीज, जरूरी बातें आपको सब आ जाएंगी। इसलिए आपको याद संस्कृत रखनी है, आपको याद हिंदी रखनी है। और देखो ये बड़ी अच्छी बात है, ठाकुर जी की मंगलमयी कृपा होती है तभी ऐसा भाव आता है। हमारे इस परिवार में कथा करके बड़ा आनंद का अनुभव मुझे आया, क्योंकि सभी भक्त लोग हैं।